चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको क्लियर रूप से देख लीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर में फॉर्मूला जानिएगा तभी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके लिए आप अच्छे से देखिए। पहले एक फिगर बना रखे हैं, इसको कहते हैं घन। इसको क्या कहते हैं? घन बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि घन किसको बोलते हैं। आप आराम से इसका पहले डेफिनेशन सुन लीजिएगा, उसके बाद इसके फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। घन तो जिसकी फलकी जो होती है वर्गाकार होती है, जिसकी फलके वर्गाकार होती है उसको घन कहते हैं। घन के प्रत्येक वर्गाकार होने के कारण इसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अगर इसके एक भुजा को हम ए मान लेते हैं तो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है। तो हम पहले बता दें कि घन के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? लंबाई, सॉरी मतलब इक्वल होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है तीनों बराबर होती है, ठीक है। देख लीजिएगा, एगो इसमें टॉपिक वाला बात है, आराम से समझिएगा। देखिए, एक घनाकार डब्बा है, ठीक है। एक घनाकार क्या है? डब्बा है। एक घनाकार डब्बा है, उसमें आपको तेल लाना है, पानी लाना है या कुछ भरना है, तो अंदर वाले भाग में भरा जाता है। जितना भी भरा जाता है अंदर वाले भाग में, हवा भरना है, तेल भरना है, पानी भरना है या कुछ भी भरना है, तो अंदर वाले भाग में भरा जाएगा। तो जैसे अंदर वाले भाग में भरा जाएगा तो दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि आयतन के बारे में हमको बोल रहा है, ठीक है। आयतन के बारे में बोल रहा है, तो अंदर वाले भाग को हम आयतन कहते हैं। आराम से समझिएगा, अंदर वाले भाग को हम इसमें क्या कहते हैं? आयतन बोलते हैं। आई बाहर से जो सरफेस बोलेगा किसको? रंगेंगे हम, ठीक है। तो रंगेंगे तो बाहर से, तब बाहर वाले भाग को हम कहते हैं क्षेत्रफल। बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाले भाग को आयतन बोलते हैं, बाहर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। चलिए, इसमें पहला फार्मूला आता है घन का आयतन। आयतन बोले तो अंदर वाले भाग के बारे में ये डिस्कशन कर रहा है। घन का आयतन होता है, घन का आयतन है तब भुजा क्यू। घन का आयतन होता है तो क्या होता है? भुजा क्यू। दूसरा फॉर्मूला आता है घन का क्षेत्रफल। घन का क्या आता है? क्षेत्रफल। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये क्षेत्रफल बोलेगा। एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक क्या होता है? वक्र। वक्र मतलब होता है ना कमी। वक्र मतलब क्या होता है? कमी। जैसे अगर आपको बोल देगा ना कि घन का, तीसरा फॉर्मूला, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब वक्र पृष्ठ का क्या चीज? क्षेत्रफल। तब घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको चौथा फॉर्मूला लेकर चलते हैं। घन का देखिए डायगोनल, इसमें छड़ रखा जाएगा। इसमें क्या रखा जाएगा? डायगोनल छड़। तो उसको कहते हैं हम विकर्ण। उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3 और गुना भुजा। √3 गुना क्या होता है? भुजा होता है। इसमें एक याद करने वाला टॉपिक क्या होता है कि यदि घन के प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए, यदि घन के प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए, घन के प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए। देखिए, भुजा को हम k गुना करते हैं, भुजा को हम क्या गुना करते हैं? k गुना करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पता है आपको? k स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? k स्क्वायर गुना। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार पॉइंट में है कि अगर हम भुजा को, अगर घन के प्रत्येक भुजा को हम k गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा k स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। आज जहाँ अगर बोल देगा कि भुजा को k गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन, तो आयतन हो जाएगा KQ गुना। कितना गुना हो जाएगा? KQ गुना। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको बता दिए, ठीक है। अब आता है दूसरा, आराम से समझिएगा। एक घन के बाद आता है घनाभ। तो घनाभ का परिभाषा आप समझ लीजिए, तो जिसकी फल के आयताकार हो, आयत के आकार का। तो आयत में हम लोग तो जानते थे कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं होती है? बस, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। इसकी फल के जो आयताकार है, इसकी फल के क्या है? आयताकार है। जैसे ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। चलिए ठीक है, तो अंदर वाला भाग के तो आयतन कहेंगे, बाहर वाला भाग के क्या कहेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। तो देखिए, एक पहला इसमें आएगा घनाभ। इसको घनाभ बोलते हैं। घनाभ का क्षेत्र, पहले क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल, तो 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH,
एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, एल मतलब लंबाई, एच मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला आता है घनाभ का विकर्ण। क्या आता है? घनाभ का विकर्ण। पहले विकर्णे पर आ जाते हैं, तो रूट अंडर होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम? एक टॉपिक आएगा घनाभ का आयतन। क्या आएगा? घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या चीज? आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। जानते हैं इस घनाभ से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहां से आप देख लीजिएगा, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानते क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच होता है। अब इसमें भी आपको स्टार पॉइंट एक रहेगा, इधर इरेज कर लें, इधर इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप देखिए। फटाफट इसको हम इरेज कर लेते हैं बाबू। जानते हैं 2 दिन से बहुत ठंडा बढ़ चुका है, बहुत ठंडी है 2 दिनों से। चलिए आएगा अगला पॉइंट कि घनाभ के इसको पहले इरेज कर लेते हैं बाबू। घनाभ के स्टार पॉइंट में क्या आएगा? घनाभ के स्टार पॉइंट में क्या आएगा कि यदि घनाभ के प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए, अर्थात लंबाई को भी k, ओके, लंबाई को भी k, चौड़ाई को भी k और ऊंचाई को भी k गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा पिछली बार की तरह, और आयतन k क्यू गुना हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर घनाभ के प्रत्येक भुजा को, घनाभ के प्रत्येक भुजा को, है ना, प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? k गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? तो k स्क्वायर गुना हो जाएगा, आयतन क्या होगा? k क्यू गुना हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रॉब्लम बताएंगे ना तो ये सब फॉर्मूला आपको उसमें वेरी करेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक आता है वेलन। अगला टॉपिक क्या आता है? वेलन। वेलन किसको कहते हैं आप इसको देख लीजिएगा। देखिए वेलन इस प्रकार से होता है, जस्ट लाइक ए पाइप, जस्ट लाइक ए पाइप। पाइप देखिए ना आप लोग, पाइप है ना, जस्ट लाइक ए पाइप। ये देखिए ये हो गया आपका वेलन, ये हो गया आपका क्या? वेलन। अब देखिए नीचे वाला आधार या टॉप वाला, देखिए देखिए एक वृत्त की भांति है इस तरह से। पाइप के ऊपर से देखिएगा तो एक वृत्त के भांति आपको नजर आएगा। ये क्या होता है? त्रिज्या। तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये क्या है बाबू? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। वही बात अंदर वाला भाग को हम क्या कहेंगे? इसमें आयतन बोलेंगे। अब बाहर वाला भाग को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। बाहर वाला भाग को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। तो इसमें पहला फॉर्मूला आपको बनेगा कि इसको कहते हैं वेलन। इसको क्या बोलते हैं? वेलन। वेलन का आयतन, वेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा होता है वेलन, वेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र मतलब क्या बताया? अभी कम ही बताया ना, तो इसका होता है 2 पाई आर एच। कोई प्रॉब्लम? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वक्र मतलब कमी होता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से पाइप है तो नीचे वाला भाग नहीं रहेगा और ऊपर वाला भाग नहीं रहेगा, तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहाँ पाई बराबर 22/7, आर बने त्रिज्या होता है, एच बने ऊंचाई होता है, एच बने ऊंचाई होता है, आर बने त्रिज्या होता है। पाई का मान तो हम लोग जानते हैं 22/7, लेकिन जिस प्रश्न में पाई का मान दिया हुआ रहे आप पाई का मान लेके ही चलेंगे। अगर नहीं दिया हो रहा है, अननोन रहे, तो उस स्थिति में हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। कोई प्रॉब्लम? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7, या पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान कितना होता है? 3.14। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला पर आते हैं। ओके,
तीसरा फॉर्मूला रहेगा वेलन का संपूर्ण, अब ये रहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, दो कम न गया था लेकिन संपूर्ण में दोनों ने आ जाएगा, तो दोनों यानी कि ऊपर वाला भाग इस तरह से रहेगा और नीचे वाला भी भाग इस तरह से रहेगा। तो ये वृत्त है ना, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन एगो नीचे है एगो ऊपर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2πr²। क्या हो जाएगा इसमें 2πr²। अच्छा अब आप देखिए तो 2πr, इसमें भी 2πr, इसमें भी 2πr को हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr को हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचा h, इसमें 2 निकल गया, पाई निकल गया, r भी निकल गया, लेकिन 2 r था ना, तो एक r तो अंदर रह गया ना, तो 2πr इंटू h प्लस r होता है। बोलिए ना कोई दिक्कत है? तो ये हो गया बेलन, ये हो गया क्या आपका वेलन। ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगा ना तो उस स्थिति में बताएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। बेलन के बाद आता है आपका शंकु। क्या आता है? शंकु। शंकु कैसे बनता है पता है आपको? देखें जस्ट लाइक जोकर का टोपी, बर्थडे वाला टोपी देखें ना, उसी प्रकार से आता है। एक मिनट बाबू, चलिए आज टोटल फॉर्मूला होगा, उसके बाद देखिए शंकु इस तरह से होता है, शंकु आपका इस तरह से होता है। देखिए इस प्रकार से शंकु होता है। देखिए शंकु में आप यहाँ पर देखिएगा, ये नीचे वाला त्रिज्या और नीचे वाला भाग जस्ट लाइक वृत्त रहता है, तो नीचे वाला ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और ई वाला हो गया ऊंचाई। ई भी ऊंचाई है लेकिन ये ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, जस्ट लाइक कैप जैसा है कि नहीं, जोकर के टोपी के जैसा है ना। तो देखिए इसमें भी आपको वही मिलेगा शंकु न, शंकु का आयतन तो 1/3 πr²h, 1/3 πr²h शंकु का आयतन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दूसरा रहेगा आपका शंकु का, क्या रहेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, πrl। वक्र मतलब कमी होता है, दिमाग में हमेशा रखिएगा, ई वाला रखिएगा ना याद, तो प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगा। किसके साथ संपूर्ण लगेगा, किसके साथ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा एगो 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 तीसरो बताइए देते हैं शंकु का। अब तो वक्र हो गया, वक्र माने कमी होता है, शंकु का संपूर्ण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्या चीज, क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तब πrl, ये πrl ई पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक होता है। बात समझ रहे हैं? अंदर वाला तो छोड़ न देते हैं, जस्ट लाइक तंबू गाड़ रहे हैं या टेंट गाड़ रहे हैं, तो नीचे वाला तो सरफेस तो बच ही जाता है ना, लेकिन जब संपूर्ण रहेगा ना तो नीचे वाला सरफेस को भी जोड़ देना है। तो यानी कि नीचे वाला सरफेस क्या है, πr² वृत्त है ना, तो πr²। अच्छा इसमें पाई आर को हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एल प्लस क्या बचता है, आर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आ रहा बात समझ में? अच्छा ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एगो चीज वह इसमें जानते हैं आप, एगो चीज वह मेन का क्या होता है, देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो लंब हो गया, या आधार हो गया, एक कर्ण हो गया, और तिर्यक ऊंचाई उसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो इस शंकु का यहाँ से आप कर सकते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या कर सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर से देखिएगा तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √ होता है h² जोड़ r²। अरे भाई कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, था स्क्वायर था उधर कोचिंग भजा दिया रूट में, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर √ h² प्लस क्या होता है, r²। बात आ रही है समझ में? चलिए ठीक है, एक आपको और मिलेगा गोला। क्या मिलेगा, गोला। चलिए अब गोला के बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला आप रट के जाइएगा ना तो समझिएगा कि आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा। आई मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है ना, आयतन वाला और क्षेत्रफल वाला, इसमें आप अगर नहीं जानिएगा ना फॉर्मूला तो आपसे आगे नहीं बढ़ेगा मैथ। ठीक है, फॉर्मूला आपको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। चलिए एक गोला आता है, गोला को देखिए बोर्ड पर तो हम बनाएंगे तो आपको जस्ट लाइक ए वृत्त लगेगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि गोला जस्ट लाइक ए टेनिस का बॉल, जस्ट लाइक ए टेनिस का बॉल, वैसी गोलाकार आकृति जिसमें एक मोटाई होती है और अंदर का भाग जो होता है ना खाली होता है, उसको गोला कहते हैं। गोला में 4 पृष्ठ होते हैं,
गोला में कितने पृष्ठ होते हैं? 4 पृष्ठ होते हैं। बात आ रहा है समझ में? बात आ रहा है ना समझ में? जस्ट लाइक फुटबॉल, फुटबॉल देखे ना आप लोग, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल होता है। तो इसमें पहला आप वही वाला अंदर वाला भाग को आयतन, बाहर वाला भाग को क्षेत्रफल कहेंगे। तब पहला इसमें शब्द पहला आपका फॉर्मूला बताएंगे कि गोला का आयतन, ठीक है। यहाँ पर से देखिए कि गोला का आयतन, गोला का क्या चीज? आयतन। तब 4/3 अब पाई आर क्यू होता है। 4/3 या पाई आर क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है। अब गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए एक बात जान लीजिए, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही होता है। तो हम क्यों नहीं हम लिख देते हैं दूसरा नंबर में कि गोला का डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज? गोला का क्षेत्रफल। तब गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक होता है वर्ग क्यू, मतलब वर्ग क्यू नहीं, सॉरी, मतलब घन। उसका मात्रक क्या होता है? घन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? स्क्वायर, और उसका होता है क्यू। उसका क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है। जानते हैं अगर 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 यहाँ से देखिए, अगर हम गोला को आधा से काट दें, देखिए ना, गोला को हम आधा से काट देते हैं तो देखिए इस तरह से इसका फिगर बनता है, जस्ट लाइक कटोरा, जस्ट लाइक क्या? कटोरा। तो देखिए इधर जो है ई वाला आर है, तो नीचे वाला भी तो आर ही ना रहेगा। गोला है ना, तो बीच वाला सेंटर में हो जाएगा, चारों पट्टी क्या हो जाएगा? उसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर हम गोला को काट देते हैं बीच से तो हो जाता है अर्धगोला। तो इसी का अगर हम बोल देंगे कि अर्धगोला का कौची भाई? आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा? तब पूरा को होता था इतना, अर्ध का कितना हो जाएगा? तो 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 दूनी कितना कट जाएगा? 4। तो 2/3 अब पाई आर क्यू हो जाएगा। लेकिन आप इसमें देखिएगा अर्धगोला में ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होगा अर्धगोला में। कोई प्रॉब्लम? तो अच्छा बताइए कि अर्धगोला का अगला आते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। क्या आते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र में क्या होता है? कमी होता है ना। वक्र में क्या होता है? कमी। तो उसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसका देखिए वक्र पृष्ठ, तो उसका पहले हम आधा कर देंगे तो 2πr²। वक्र निकालेंगे तो, और संपूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला का यहाँ से निकाल देंगे क्या चीज? संपूर्ण पृष्ठ का क्या चीज? क्षेत्रफल। तो पहले तो वक्र वाला लिखिए, उसमें घाट क्या रहा था? देखिए वक्र वाला चाहेंगे तो एजे तक ना जाएगा जी, वक्र वाला जी। देखिए उसको काट दिए तो ई भी सरफेस तो उसका बढ़ गया। तो क्या है भाई बताइए? वृत्त है। तब वृत्त में हम क्या करेंगे? πr² को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, r² इसमें भी, r² इसमें भी, ठीक है। तब πr² को क्या ले लिए? कॉमन। πr² को क्या ले लिए? कॉमन। तब 2, इसमें 2 बचा, इधर पटी कुछ नहीं बचा, कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ से 2 का कितना हो गया? 3। तो इसको हम 3πr² कर सकते हैं। बोलिए ना, बोलिए ना, कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसे भी गोला का हम 4 पृष्ठ बताए थे, तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ हो गया? 4πr² हो गया। लुक आराम से 4 पृष्ठ होता था, 4 पृष्ठ का हो गया 4πr²। अब देखिए आधा कर दिए था, 2 पृष्ठ तो यहाँ तक बच गया, और 4 था तो आधा काट दिए तो 2 बचा ना, तो 2πr² बचा। एक पृष्ठ देखिए ऊपर वाला आ गया था, 3πr² हो गया। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।